Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out. मेरे हिसाब से तो प्रो नवाज वोट है ही नहीं। शहबाज शरीफ मेहनती तो हैं मगर लकीर के फकीर हैं। आसिफ जरदारी कहते हैं इलेक्शन में एक दूसरे पर तनकीद जायज है। बिलावल एंटी नवाज वोट को मुतवज्जा कर रहा है तो हमें जरूर करना चाहिए। सजा देने वाले एक एक करके रुखसत हो गए, वो इस्तीफा दे रहे हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूं। नवाज शरीफ का लाहौर में खिताब, कहा हमने बहुत ठोकरें खा ली, मजीद खाने की हिम्मत नहीं, इस मुल्क को पैरों पर खड़ा करेंगे। और निगरां वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन की जरूरत है। पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुकात खराब करने की हर कोशिश नाकाम बनाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, तारीखी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दूसरी रियासत की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा रियासतों के ताल्लुकात में एहतराम और तकद्दुस खुसूसी अहमियत रखते हैं। सिक्योरिटी खदशात से निपटने के लिए मवासलाती राब्तों की जरूरत है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर जोर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि पाकिस्तान और ईरान की तकदीर एक दूसरे से जुड़ी है। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है, दोनों ममालिक करीबी राब्ते में रहेंगे। खतरे से बेहतर तौर पर निपटने के लिए फौजी अफसरान का मैकेनिज्म बहाल करने पर इत्तफाक। सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अज़्म का यादा। बाजवा ने कहा था अपना किबला और सिमत दुरुस्त करो वरना साइफर में 12 साल सजा होगी। शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा साइफर का मामला उठने से पहले कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी। मुलाकात में असद उमर, परवेज खटक और मैं शामिल थे। परवेज खटक और असद उमर के जाने के बाद मुझे कमर जावेद बाजवा ने रोककर बात की थी। 22 अगस्त को कमर जावेद बाजवा से बानी PTI की मुलाकात हुई थी। कमर बाजवा ने बानी PTI को कहा कि इंसान बन जाओ वरना सजा हो जाएगी। बाजवा को अदालत बुलाएं, मैं कुरान पाक पर हल्फ देने के लिए तैयार हूं। साबिक वजीर खारजा ने कहा PTI के टिकट पर जो हॉर्स ट्रेडिंग करेगा वो खुदकुशी करेगा। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला का हक जिरा खत्म कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान कल रिकॉर्ड किया जाएगा। अडियाला जेल में जज मोहम्मद बशीर ने मुकदमे की समाअत की। दौरान समाअत बानी PTI के तोशाखाना केस में वकील तब्दीली की दरखास्त। वकील चौधरी जहीर ने बानी PTI और बुशरा बीबी की तरफ से वकालतनामा जमा कराया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील तब्दीली की मुखालिफत। अमजद परवेज ने कहा केस इल्तवा में डालने के लिए बार बार वकील तब्दील किए जा रहे हैं। गवाह 5 से 6 बार अदालत आ चुके मगर जिराह नहीं की गई। वकील सफाई शहबाज खोसा ने कहा वालिद का इलेक्शन छोड़कर जिराह के लिए आया था, जिराह का हक खत्म करने को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तनकीद पे कोई ममानियत नहीं है, बल्कि जहां तक मैं अपनी जात की बात कर सकता हूं मैं तो उसको वेलकम करता हूं। एज फार एज द क्रिटिसिज्म इज कंसर्न्ड वी हैव नो इशू। ठीक है, गो अहेड क्रिटिसाइज। तनकीद करना हर शहरी और सहाफी का हक है। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो कार्रवाई ना की जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। DG FIA को सहाफियों से मुलाकात की हिदायत। FIA की जानिब से सहाफियों को हिरासा करने से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, आजादी सहाफत आइन में है, दिल खोलकर तनकीद करें, इससे इस्लाह होती है। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे फिक्र नहीं। अटॉर्नी जनरल ने तनकीद पर कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करवा दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा तनकीद जरूर करें, तज़हीक अजीब बात है। बदकिस्मती से यूट्यूब पर दूसरों को गालियां देना जरिए माश बन गया है। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों पर तशद्दुद की रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब कर ली। फौजी अदालतों के केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया।
काला धन रखने वालों को लगेगा झटका। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा नए करेंसी नोट इंटरनेशनल फीचर्स के साथ होंगे। मार्च तक डिजाइन मुकम्मल हो जाएगा। ज़राए स्टेट बैंक का कहना है जाली नोटों की शिकायतें बढ़ गई हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। जमील अहमद ने कहा सूद अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला बढ़ा। महंगाई की शरह 23 से 25% के दरमियान रहेगी।